filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. चाइना ने बोला कि इससे बेहतरीन रडार दुनिया में नहीं है। पाकिस्तान ने बोला बच्चा अच्छी बात है, लोन पे मिल रहा है, इस वक्त तो पैसे नहीं देने। तो उन्होंने अपने ऊपर लोन उठा लिया करोड़ों अरबों डॉलर का, चाइना से ये हथियार, चाइना से वो हथियार, क्योंकि दुनिया के सामने ये दिखाना था कि हम इंडिया से लड़ सकते हैं। इंडिया का एक ब्रह्मोस गलती से चला गया पाकिस्तान। वो साहब 3, साढ़े 3, 4 मिनट पाकिस्तान की टेरिटरी में उड़ता रहा। लैंड करने से पहले पाकिस्तानियों को पता नहीं लगा कि है क्या। ये जो ईरान ने मारा इनको ड्रोन का भी पता नहीं लगा। इनको ईरानियन मिसाइल्स के बारे में पता नहीं लगा, जो कि ज़्यादा एडवांस नहीं है। तो पता नहीं इनको कौन सा कबाड़ा बेचा है चीनियों ने रडार के नाम पे। पाकिस्तानी बड़े खुश हो गए। रूस से खबर आपको देता हूं सबसे पहले। 2010 में लगभग बैरक ओबामा प्रेसिडेंट थे और रूस में थे मेडवेडेव। दोनों के बीच में बातचीत हुई और दोनों देशों ने एक जिसको कहते हैं एक आपस में समझौता किया। और समझौता क्या था कि साहब आप हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज चेक करेंगे, हम आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज चेक करेंगे। और ये मामला चलता रहा और ये 2020 में जाके रुका, क्योंकि आपको पता ही दोस्तों कोविड हो चुका था तब तक। तो कोविड के चलते मामला एक दूसरे के इंस्पेक्शन का रुक गया। हाल ही में अमेरिका ने फिर रूस से बोला कि चलिए दोबारा से शुरू करते हैं। रूस ने साफ मना कर दिया। अब रूस ने क्यों मना करा अमेरिका को, जबकि रूसी ने पहले हां बोली थी, अब क्यों मना कर दिया? रूस ने बोला कि सारे डायनेमिक्स, जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स बदल चुके हैं। और फिर रूस ने समझाया। रूस ने बोला देखिए साहब, आप यानी कि अमेरिका, आप सपोर्ट किसको कर रहे हैं? आप करते हैं यूक्रेन को। यूक्रेन हमारा दुश्मन है। हमारे कई हजारों साथी, हमारे भाई इस लड़ाई में मर चुके हैं। आप यूक्रेन को हथियार देते हैं, यूक्रेन को पैसा देते हैं, किस चीज के लिए, क्यों देते हैं? और फिर आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं कि आप यूक्रेन को हथियार भी देंगे, यूक्रेन को पैसे भी देंगे, अपनी स्पेशल फोर्सेस, अपनी नेवी सील्स, अपनी डेल्टा फोर्स, अपना एसएएस दोस्तों इंग्लैंड का है, यूके की स्पेशल फोर्सेस हैं, इन सबको आप ऑपरेट करने की अनुमति देंगे वहां पे, वो मदद करेंगे यूक्रेनियन की फोर्सेस को हमारे साथ लड़ने में, और फिर आप चाहेंगे कि हम आपके साथ कोऑपरेट करें? वी आर सॉरी, ये नहीं हो सकता। तो अमेरिका को साफ मना कर दिया। और एक और बात उन्होंने अमेरिका को बोली, हिदायत दी है। उन्होंने ये बोला है कि देखिए, आपको अगर रिश्ते अच्छे करने हैं और आप चाहते हैं चीज़ें ठीक हो जाएं, तो सबसे पहले ये जो आशीर्वाद आपने यूक्रेन को दे रखा है इसको छोड़िए। क्योंकि यूक्रेन क्या चाहता है और आप लोग क्या चाहते हैं? आप ये नहीं चाहते कि लड़ाई बंद हो जाए, आप चाहते हैं कि रूस के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, और ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों यहां पे मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि पता नहीं किसको ये गलतफहमी है कि रूस को हरा देंगे। बड़े बड़े तुर्राम खान आए हैं, रशिया को कोई नहीं हरा पाया। मैं आपको गिनवा दूं, नेपोलियन द ग्रेट आया था, नेपोलियन ने पूरी कोशिश करी, नेपोलियन हार के चला गया। हिटलर ने कोशिश करी, हिटलर ने अपने हजारों लाखों सैनिक भेजे, टैंक भेजे, आर्टिलरी भेजी, बोला कि बिल्कुल जाके तहस नहस कर दो मॉस्को को। कुछ नहीं हो पाया। और ये दुनिया को पता है कि जब आप कब्जा करते हैं, आपको उसके लिए मैन पावर चाहिए, आपको लोग चाहिए, आपको सैनिक चाहिए। और सैनिक या तो गाड़ी में जाएंगे, या हवाई जहाज से जाएंगे, या पैदल जाएंगे। और कोई रास्ता है नहीं सैनिक का जमीन के ऊपर चलने के लिए। और दोस्तों जाएंगे कैसे? रूस इतना बड़ा है, रूस को सिर्फ एक काम करना है कि पीछे हटते चले जाना है। रूस को किसी फौज के साथ लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई बड़ी फौज आ जाए तो, मैं यूक्रेन की बात यहां पे नहीं करूंगा, कोई भी बड़ी फौज आए, रूस पे हमला करे, रूस पीछे हटती चली जाएगी, रूसी सेना पीछे हटती चली जाएगी। 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर वो पीछे चलती चली जाएगी। वो पीछे हट के आपके लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई को तहस नहस कर देंगे। कैसे? साफ सीधी बात है। आप जब एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे, आपको हर जगह लोग छोड़ने पड़ेंगे, और वो जो लोग हैं आपको उनको एम्युनिशन भी देना पड़ेगा, वेपन भी देने पड़ेंगे, उनको खाना पीना भी देना पड़ेगा, आपको प्रॉपर उनको सप्लाई करना पड़ेगा। जिसको चोट लगती है उसको वापस अस्पताल ले जाना पड़ेगा, जो मर गया है उसकी लाश वापस ले जानी पड़ेगी। एक पूरा इकोसिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। और जितना फासला बनता चला जाएगा, जितनी आपकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई स्ट्रेच करेंगी, उतना आप पे और लोड पड़ेगा और आपकी लड़ने की क्षमता उतनी कम होगी।
ये दुनिया वाले जानते हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि हम खुद नहीं आएंगे, हम भेजेंगे यूक्रेन को। ज़ेलेंस्की तो पैसे खा गया दोस्तों, पैसे खा के ज़ेलेंस्की हो गया मस्त, और रूस ने यहाँ पे अमेरिका को मना कर दिया। और एक और, ये तो खैर दुश्मन है, चलिए इसकी कोई बात नहीं, दुश्मन अमेरिका के दोस्त ने अमेरिका को मना कर दिया। अमेरिका ने बात करी थी, जहां तक इजराइल की बात है और पैलेस्टीन की बात है, 2 स्टेट सोल्यूशन की। अमेरिकन को ऐसा लगता है कि अगर 2 स्टेट बन जाएंगे, एक जगह पैलेस्टीन बन गया, एक जगह इजराइल बन गया, और एक बार में टेरिटरी का या ज़मीन का आदान प्रदान हो गया और दोनों साइड ने अग्री कर दिया, तो फिर दोनों देश आराम से रहेंगे। ये कभी नहीं होने वाला दोस्तों, ये कभी नहीं होने वाला। और यही बात बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने यही बात बताई थी। आज मैं भी यही बात बता रहा हूं आपको। बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला कि यार ये हम 2 स्टेट सोल्यूशन को नहीं मानते, क्योंकि वहां से हमें थ्रेट है, और वहां से थ्रेट बरकरार रहेगा। 1 स्टेट हो 2 स्टेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक वो लोग हैं वो थ्रेट बरकरार रहेगा, अटैक वहां पे होते रहेंगे हमारे ऊपर। आज मैं बताता हूं पूरा मैटर क्या है दोस्तों, और समझिएगा, बात जमीन की है नहीं। बात यह नहीं कि इजराइल ने कितनी जमीन घेर ली, कितनी नहीं घेरी। बात यह भी नहीं है कि फिलिस्तीनियों के दिल में क्या है और क्या नहीं है, यह बात कभी थी नहीं। बात यह है कि वहां की जो पॉपुलेशन है, खास तौर से फिलिस्तीन की पॉपुलेशन और आसपास के अरब देशों की पॉपुलेशन, वो चाहती नहीं है कि यहूदी जिंदा रहे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं, वो नहीं चाहते कि यहूदी जिंदा रहे, वो नहीं चाहते कि वहां पे इजराइल हो। वो इजराइल उन्होंने कभी जिंदगी में एक्सेप्ट नहीं करा यहूदियों को। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक उदाहरण देता हूं आपको, जो कि कभी हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी समझाने के लिए आपको एक उदाहरण देता हूं। दोस्तों आप समझ लीजिए कि वहां पे इजराइल है ही नहीं, पूरा एरिया पैलेस्टीन बन गया, इजराइल है ही नहीं, सिर्फ वहां पे यहूदी रह रहे हैं। ये फिर यहूदियों को जिंदा नहीं रहने देंगे। ये एक मजहबी नफरत है यहूदियों के खिलाफ, और हम लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। ये जो हम 2 स्टेट सोल्यूशन, 1 स्टेट दिस, फिर करा तो था इजराइल ने। 2005 में इजराइल ने $3 अरब खर्च करे और बोला सबको कि पीछे हो जाओ। जितने भी सेटलर्स थे वहां पे गाजा पट्टी पे, अपने यहूदी, अपने सिटीजन इजराइल के इजरायली, सबको बोला पीछे आ जाओ, और $3 अरब खर्च करे और सबको पीछे ले आया। दे दी उनको सारी जमीन, ले जाओ, जो तुम्हारी थी, जो तुम कहते हो ना ये थी, ले जाओ। उनको हजम नहीं हुआ, उन्होंने फिर हमला करा इजराइल पर। ये हमला चालू रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं। ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है, ये इसलिए नहीं है जो आपको अभी लग रहा है कि 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक कर दिया, फिर इजराइल ने करा, फिर उसके पहले इजराइल ने अटैक करा, इनकी ज़मीन ले ली, उसने अटैक करा इजराइल पे, इजराइल ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ये फिलिस्तीन और इजराइल की बात है ही नहीं। ये बात 2 मज़हबों की है। ये इस्लाम और यहूदियों के बीच में जंग चल रही है, और यही इसकी सच्चाई है। लोग कितना भी इसकी लीपापोती करें और आपको कितने भी सेक्युलर ढंग से इस चीज़ को पेश करने की कोशिश करें दोस्तों, ये बात है। और आखिरी खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने खूब पैसे खर्च करे, लोन लिया, ज़मीन गिरवी रखी, पता नहीं क्या क्या नहीं करा पाकिस्तान ने। बहुत एफर्ट करा और मिलिट्री हार्डवेयर खरीदी चाइना से। मिलिट्री हार्डवेयर चाइना से खरीदने के बाद उन्होंने रडार तक खरीदे। चाइना ने बोला कि इससे बेहतरीन रडार दुनिया में नहीं है। पाकिस्तान ने बोला बच्चा अच्छी बात है, लोन पे मिल रहा है, इस वक्त तो पैसे नहीं देने। तो उन्होंने अपने ऊपर लोन उठा लिया करोड़ों अरबों डॉलर का, चाइना से ये हथियार, चाइना से वो हथियार, क्योंकि दुनिया के सामने ये दिखाना था कि हम इंडिया से लड़ सकते हैं। बस एक ईगो की लड़ाई, एक अना की लड़ाई, एक घमंड की लड़ाई। अब हुआ क्या उसमें कि जब इंडिया का एक ब्रह्मोस गलती से चला गया पाकिस्तान, वो साहब 3, साढ़े 3, 4 मिनट पाकिस्तान की टेरिटरी में उड़ता रहा लैंड करने से पहले। पाकिस्तानियों को पता नहीं लगा कि है क्या, राइट। चलिए वो ब्रह्मोस था, बहुत एडवांस था, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, आप छोड़ दीजिए ब्रह्मोस को, हम उसकी बात नहीं करेंगे, राइट। ये जो ईरान ने मारा इनको ड्रोन का भी पता नहीं लगा। इनको ईरानियन मिसाइल्स के बारे में पता नहीं लगा, जो कि ज़्यादा एडवांस नहीं है। तो पता नहीं इनको कौन सा कबाड़ा बेचा है चीनियों ने रडार के नाम पे। पाकिस्तानी बड़े खुश हो गए, लेकिन ये रडार बिल्कुल नाकाम है दोस्तों। ये मैंने सोचा आपको एक खबर सुना दूं। तो आज इतना ही मेरे पास आपके लिए, कल फिर हाजिर होऊंगा कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।